હલો બાળકો, આપણે ધોરણ 3માં પુનરાવર્તન 3 કર્યું છે, બરાબર છે। એમાં આપણે એના વિશે સારામાં સારી સમજ મેળવી લીધી છે। તમને પુનરાવર્તન એક વખત કરાવો, બે વખત કરાવો, 3 વખત કરાવો, વારંવાર કેમ કરાવું છું? એનું કારણ એક જ છે કે શીખવા એક વખત જોવાથી કંઈ ખબર પડતી નથી। તમે જુઓ તો થોડુંક નવું વધારે ને વધારે શીખો, બરાબર છે। જે ભણી ગયા છીએ એના ઉપર એક નજર કરી અને આગળ બીજું જોઈએ, બરાબર છે। તો સંજ્ઞા તો મેં તમને કીધું તો નર્મદા, હિમાલય, ગંગા આ 3 સંજ્ઞાઓ છે। વિશેષણ તો કે છોટા, સફેદ અને થોડા, આની અંદર આ વિશેષણ હતા। અને ક્રિયાઓ તો કોઈ પણ ક્રિયા કરતા હોય એની ક્રિયાઓ કહેવાય, ચલના, ખેલના, લીખના, બરાબર છે। એના પછી આપણે મુહાવરા જોયા હતા। ગુજરાતીમાં અનુવાદ મુહાવરા: शीश झुकाना तो विनम्र होना, ऊंचे चढ़ना तो उन्नति करना, नेक रास्ते पर चलना तो सही रास्ते पर चलना, मुंह में पानी आना तो खाने की इच्छा होना। ओके, હવે આપણે ગુજરાતીમાં અનુવાદ બી કર્યું હતું કે કાફિલા બગદાદ કી ઓર જા રહા હતા તો કાફલો બગદાદ જઈ રહ્યો હતો। કારેલું કડવું હોય છે, દીપક રોશની દેતા હે તો દીવો પ્રકાશ આપે છે। ગંદકી બહુત સે રોગો કી જડ હે, ગંદકી કેટલાય રોગોનું મૂળ છે, બરાબર। અને લૌકી और गाजर का हलवा बनता है, દૂધી અને ગાજરનો શું બને છે? હલવો। જે વસ્તુની આપણને ખબર છે। ખાલી જગ્યાઓ પણ આપણે જોઈ લઈએ છીએ। ખાલી જગ્યા ક્રિકેટ ખેલતા है तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यह किताब हिरेन की है, खाली जगह लड़के है तो ये लड़के हैं। पानी खाली जगह मगर है, पानी में मगर है। ये आम के पेड़ है, इन पर बहुत आम लगे हैं। वह हाथी है, उनका रंग काला है, बराबर છે। જે વિશે આપણે સમજ મેળવી લીધી છે। અને આ આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં પણ જોઈ લીધું હતું કે દરેક નિશાનોને શું કહેવાય છે। તમારે જોવું હોય તો ફરી એકવાર જોઈ લો, બરાબર છે। કયું ચેપ્ટર હતું ભાઈ? આ રીજો તમે આ જોઈ લેશો એટલે તમને ખબર પડી જશે। આ તોપોનું નિશાન છે એને ઠહરીએ કહેવાય। સંકરા સેતુ, વૃત્તાકાર રસ્તા, आगे रास्ता संकरा है, आगे रास्ता चौड़ा है, प्रवेश निषेध, दोनों तरफ रास्ता बंद, सिर्फ साइकिल के लिए रास्ता है और साइकिल निषेध। ओके, આપણે આટલા વિશે જોઈ લીધું હતું। હવે મહત્ત્વની વસ્તુ છે, મેં તમને કીધું હતું કે હું તમને નિબંધના 5-5 વાક્યો આપણે કરવાના છે, બરાબર છે। તો હું તમને નિબંધ બતાવું છું, આપણે એક એક નિબંધને શાંતિથી વાંચીશું। તમારે પણ આ નિબંધ હું તમને कॉपी करी અને તમે લખી શકો પણ છો। ओके, पहलो છે मेरा परिवार। ओके, तो मैं ये हमारे पास सामने एक बुक है, उसमें देखकर पढ़ती हूँ, ठीक है। मेरा परिवार तो मेरा नाम ऋत्विक है, मेरे पिताजी का नाम राकेश भाई। तो તમારે અહીંયા શું કરવાનું, તમારે સુધારો ક્યાં કરવાનો છે તો એ વસ્તુ મહત્ત્વની છે, બરાબર છે। તો જુઓ, તમારે અહીંયા मेरा नाम ऋत्विक है, तुम्हारे यहाँ तमारू नाम लखवानुं। मेरा नाम पूर्वा है, मेरे पिताजी का नाम राकेश भाई है तो कि मेरे पिताजी का नाम पूर्वा है तो पूर्वा के जो हो नाम हो वो नाम लिखने का। मेरे पिताजी क्या है, इसमें बोलते हैं अध्यापक है। आपके पिताजी शिक्षक हो तो आप लिख सकते हैं मेरे पिताजी टीचर है, ठीक है। मेरी माताजी पढ़ी लिखी है, वो गृहिणी है। मेरी बहन है, मेरी बहन का नाम ये है, वो 4ठी कक्षा में पढ़ती है। मेरा एक भाई है, वो 3री कक्षा में पढ़ता है। मेरा परिवार सुखी परिवार है। परिवार के बारे में हम और भी बहुत सारे वाक्य लिख सकते हैं, ठीक है। मेरी माता ये करती है, मेरे पिता वो करते हैं, मेरे दादाजी भी लिख सकते हैं। मेरी दादाजी हमें रोज़ मंदिर ले जाते हैं। मेरी दादी है, वो हमें कहानियाँ सुनाती है, लिख सकते हैं ना। हम अपने परिवार के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में सब्जी मंडली, तो सब्जी मंडली में सब्जी बिकती है। सब्जी मंडली એટલે શું? શાકભાજી मार्केट। सब्जी मंडली में सब्जियों की कई दुकानें होती है। तो सब्जी मंडलीની અંદર ઘણી બધી શાકની લારીઓ અને શાકની દુકાનો હોય છે। कोई ढेले में भी सब्जियां बेचता है, कोई ज़मीन पर भी बैठकर सब्जियां बेचता है, बराबर। सब्जी मंडी में आलू, गाजर, मूली, अंदर होने वाली सब्जियां भी बिकती है। कद्दू, तुरयू सब कुछ मिलता है। भिंडी, टमाटर, बैंगन आदि पौधे पर लगने वाली सब्जियां भी मिलती है। मसाले वाली कोथमीर, मिर्च, आदू, अदरक
और सब्जी मंडी में फ्रूट भी बहुत अच्छे तरह से मिलते हैं। इसी तरह सब्जी मंडी में बहुत सी भीड़ होती है और सब्जी बेचने वाले ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं 5 के किलो, 10 के किलो, 20 के किलो, है ना। आप जाते हैं ना सब्जी मंडी के बारे में भी इनसे भी ज़्यादा हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद है मेरे प्रिय सब्जी। तो मेरी प्रिय सब्जी करेला है। भाई तो करेला तो कोઈને प्रिय હોય નહીં, મારી તો નથી હો। આપણે ચોપડીમાં આપી છે તો જોઈ લઈએ कि मेरी प्रिय सब्जी करेला है। वह स्वाद में कड़वा है, यह गोल या लंबा होता है, उनके दोनों छोर निकलते हैं, वह रूप रंग में भी सुंदर है। चलो हम इसके बारे में ये भी लिख सकते हैं कि मेरी प्रिय सब्जी आलू है। वो गोल गोल होता है, वो सफ़ेद होता है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ना। लिख सकते हैं ना। और जिनको प्रिय जो है वो उसके बारे में लिखिए, ओके। उनके अनेक गुण हैं। वह ज्वर जैसी बीमारियों में दूर करता है, पेट में कृमि हो तो उसे नष्ट करता है, मधुमेह की बीमारी को भी अक्सर दवा है। तो ये बात तो है हो। मैं करेले के बारे में झूठ तो नहीं बोलूँगी। करेला कड़वा होता है लेकिन शरीर के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो हमें भी करेला खाना चाहिए। और सब्जियों के बारे में तो है ना, हमें मेथी है, पालक, कोथमीर, वो सब खाने से हमारी आँख की बीमारी नहीं होती है, हमारी आँख तेज होती है। लेकिन आजकल बच्चे ऐसे कोई सब्जियों खाते नहीं हैं। तो आपको ऐसी अच्छी अच्छी सब्जियों खानी चाहिए, ओके। तो हमने जो 3 निबंध आपको लिखाने चाहते थे वो 3 निबंध आप बहुत अच्छी तरह से लिखिए। मेरा परिवार, सब्जी मंडी और मेरा प्रिय सब्जी, ओके। 3 निबंध आप बहुत अच्छी तरह से लिखना। ये आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। तो 3 निबंध मेरा परिवार के बारे में यहाँ इतना ही है, लेकिन आप चाहो तो बहुत सारे लिख सकते हो। सब्जी मंडी के बारे में इतना लिखा है तो आप अपने 2-3 वाक्य तो अंदर उमेर सकते हैं ना, कि वहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग होते हैं। मैं भी अपनी मम्मी के साथ सब्जी मंडी गया था, है ना। तो मेरी प्रिय सब्जी के आलू, करेला, भिंडी, अरे किसी को तो भिंडी, हमारी पूर्वा को तो भिंडी बहुत पसंद है। वो तो मैं जब भी भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँ तो सारी खा जाती है, मेरे लिए भी नहीं रखती है। तो भिंडी भी बहुत अच्छी सब्ज़ी है, बच्चों को भिंडी भी अच्छी लगती है ना। तो हम उसके बारे में, उसका कलर कैसा होता है, कैसी लगती है, उसके गुण, वो हमारे लिए क्या उपयोगी है, वो भी लिखना